स्टार्टिंग में आपने कहा था कि वो राक्षस की और डिवोटी की डिफिनेशन बताई थी, अंतर क्या होता है। तो हमारे अंदर तो सारे गुण वही वाले हैं, राक्षस वाले हैं, तो उससे कैसे बाहर निकले? तो बात सही कही आपने कि हमारे अंदर, सबके अंदर राक्षसी गुण है। अब कोई मान लेता है, कोई नहीं मान लेता मानता, और जो मान लेता है वो भक्त बन जाता है, और जो नहीं मानता वो राक्षसी बना रहता है। न कलऊ शूद्र समवा, शास्त्र भी बोलता है कि कलयुग में सब शूद्र ही आए। तो भक्ति में भगवान ये बोलते हैं कि जो मुझे, जो बताता है, जो कहता है कि जो मुझे नहीं जानता वो भी मुझे जानता है, और जो बोलता है कि मैं भगवान को जान गया वो कभी नहीं जान पाएगा। तो सबसे पहली सीढ़ी तो भक्ति में श्रद्धा की है। श्रद्धा में विनीत होना पड़ता है। तो जब हम विनीत होते हैं, विनम्रता से ये मानते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वहां पे दिव्य ज्ञान आता है। तो यस, जो मान लेता है कि मैं सबसे गया गुजरा हूं, तो महाप्रभु बोलते उसी के लिए तो आया हूं, मैं महापतित पावन हूं। तो मैं परमहंस पावन नहीं हूं ना, तो मैं महाभागवत पावन नहीं हूं, मैं महापतित पावन हूं। जो अपने आप को गिरा हुआ मानता है, सबसे पहले मैं उसको उद्धार करता हूं। तो सो दैट मीन्स कि हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम मानते हैं कि हमारे अंदर आसुरी गुण है, गुण तो सब में आसुरी, हाँ, जो राक्षस है हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर बैठा हुआ है, उठता है, कभी जागता है, कभी चिल्लाता है, राक्षस। मगर जो मानता है कि हाँ सचमुच में मैं राक्षसी प्रवृत्ति का हूं, मुझे ठीक होना है, मुझे इस राक्षस को हटाना है, मारना है इसको। तो अगासुर बकासुर उस समय नहीं थे, सिर्फ वो अगासुर बकासुर यहाँ बैठे हैं, सब हृदय में बैठे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान जैसे आपने उन राक्षसों का उद्धार किया था, तो ऐसे ही मेरे मन में जो, हृदय में जो अनर्थ बैठे हैं, उन राक्षसों का भी आप उद्धार कीजिए। सो दैट इज एडवांसमेंट इन सोशल लाइफ। तो बधाई आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा